आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का पार्ट नंबर 2 जो कि रसायन विज्ञान से लिया गया है, उसी के अंदर आज पढ़ने जा रहे हैं परमाणु को। किसको? परमाणु को। परमाणु जो कि अंग्रेजी में एटम बोला जाता है। एटम, ATOM, एटम। एटम क्या होता है? किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, बिना टूटे भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। मतलब जो अक्रिय गैसों के परमाणु हैं वो अकेले रह सकते हैं, वो किसी दूसरे परमाणु के साथ कोई क्रिया नहीं करेंगे। नहीं तो जितने भी अक्रिय गैसों को छोड़कर तत्व हमें प्राप्त हैं वो सभी के सभी अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी न किसी परमाणु के साथ कोई ना कोई क्रिया जरूर करेंगे, और क्रिया करेंगे तो संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्य का अविभाजित कण होता है। मतलब परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य कण होता है। फिर हमने कहा सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU, ये कहेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है ना? एटॉमिक मास यूनिट होता है। तथा परमाणु त्रिज्या जो होती है वो 0.931 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर हो गई? अब परमाणु हमारा क्लियर हो गया। क्या कहा हमने? भाई किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अब परमाणु द्रव्यमान को पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान, नेक्स्ट टॉपिक आया एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? किसी परमाणु तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान 6 कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के या द्रव्यमान से 1/12 भाग के कितने गुना भारी है। हमने क्या कहा? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु 6 कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से 1/12 भाग के कितने गुना भारी है। ये आपने ध्यान रखना है। तो हम क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 6 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान गुना 1/12 भाग। क्लियर? अब आगे देखिए, परमाणु द्रव्यमान का मान, परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसे एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर केवल U लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट, U मतलब यूनिफाइड मास या यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं। अब कहेंगे 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व के 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणुओं के 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करती है। ये इतने परमाणु जो होते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? और इतने परमाणुओं का द्रव्यमान उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, क्योंकि ये होता है 1 ग्राम के बराबर। और हमने क्या कहा? किसी तत्व के 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान एक तत्व का क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर होगी बात? देखिए, उस तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। नोट में हमने क्या कहा? Na संख्या। Na संख्या मतलब सोडियम। सोडियम नहीं कह सकते आप इसको। Na, आपके दिमाग में मुझे पता है सोडियम आया होगा, लेकिन सोडियम नहीं कहोगे आप इसको। इसको कहेंगे हम एवोगाड्रो नंबर, यानी कि अवोगाद्रो संख्या। N भी कैपिटल और पैरा पोजीशन में A भी कैपिटल ही रखना है। ये संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु के बराबर होती है। अब कहेंगे अणु। अणु क्या होता है? अणु क्लियर सी बात है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बनता है वो अणु होता है। अणु को पढ़ेंगे अच्छे से। 2 अथवा अधिक परमाणुओं के
निश्चित अनुपात में संयोग से बनी कुछ सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है अणु कहलाती है। अणु की ये खास बात होती है कि अणु सूक्ष्मतम रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हमने कहा विभिन्न परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। हमने बताया था अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान साझेदारी करते हैं और जिसके कारण उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है और वो स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। जब किसी अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, समान प्रकार के परमाणु होते हैं, तो हम उन अणुओं को समअणुक परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? समपरमाणुक अणु कहते हैं। समझ में आई बात? अगर समान है, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू O2, तो ये क्या हो गया? समपरमाणुक अणु हो गया। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू N2, के भी क्या हो गया? समपरमाणुक अणु हो गया। क्लोरीन प्लस क्लोरीन समपरमाणुक अणु हो गए। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। यदि अणु एक से अधिक परमाणु से बना है तो इसे विषम परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे H2O, HCl, NH3, तो क्या कहेंगे हम इसको? विषम परमाणुक अणु कहेंगे। क्लियर होगी बात? अब आगे देखिए भाई, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो क्या हो गया? भिन्न प्रकार के परमाणु हो गए और भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो अणु बनता है हम उसे क्या कहते हैं? विषम परमाणु अणु कहते हैं। क्लियर? अब देखिए द्विपरमाणुक अणु, ये भी बहुत अच्छी बात है। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब दो परमाणुओं से मिलकर जो बनता है, क्या कहेंगे? जब अणु दो समान या भिन्न, दो ही होंगे, चाहे समान हो या अलग हो, दो समान या भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2, N2, HCl। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन समान प्रकार के अणु आ रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन इसमें भी समान प्रकार के अणु आ रहे हैं। फिर ये HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दो प्रकार के अणु परमाणु आ रहे हैं, तब जाके अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए? सम या विषम प्रकार के अणु भी ये कहला सकते हैं। ठीक है, यदि समान प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हैं तो सम अणु, यदि भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हैं तो विषम परमाणुक अणु आप इनको कहेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिपरमाणुक अणु। त्रिपरमाणुक अणु क्या होते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम इनको बोलते हैं। हम कहेंगे वे अणु, क्या? वे अणु जिनमें समान या असमान प्रकार के तीन परमाणु होते हैं। क्या? समान या असमान प्रकार के तीन परमाणु होते हैं, त्रिपरमाणुक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिपरमाणुक अणु कहलाते हैं। ठीक, देखिए O3 कहेंगे। O3 ओजोन, यानी कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन तीनों समान है, O3 ओजोन बन गया। क्या कहेंगे? समपरमाणुक अणु। समपरमाणुक त्रिपरमाणुक अणु भी आप इनको कह सकते हैं। H2O डिफरेंट टाइप के हो गए। ठीक है, विषम त्रिपरमाणुक अणु कहेंगे। H2S डिफरेंट टाइप के हो गए, इनको भी हम क्या कह सकते हैं? विषम त्रिपरमाणुक अणु कह सकते हैं। फिर कहेंगे बहुपरमाणुक अणु। हम कहेंगे वे अणु जो तीन से अधिक, बहुपरमाणु में ये बात ध्यान रखने की है, वे परमाणु जो तीन से अधिक, क्या? तीन से अधिक समान या असमान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे P4, S3, NH3। देखिए इसमें तीन तो हाइड्रोजन ही है, एक नाइट्रोजन है, तीन सल्फर है इसमें चार फास्फोरस हैं। ये S8 होगा बेटा, यहाँ ये S3 नहीं होगा, ये S8 होगा। SO3, H2SO4, इनमें बहुत सारे आ रहे हैं, दो और एक ये तीन और चार ये सात हो गए। अब 7 हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो हमने क्या कहा? बहुपरमाणुक अणु इनको कह दिया। फिर अब हम आगे चलते हैं। ग्राम अणु तथा भार या ग्राम अणु भार क्या कहेंगे? किसी यौगिक के 6.023 × 10⁻23 अणु
उसके 1 ग्राम अणु को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? उसके 1 ग्राम अणु को प्रदर्शित करता है। 1 ग्राम अणु यौगिक का द्रव्यमान उसके 1 ग्राम अणु भार को प्रदर्शित करता है। उसके कहे को प्रदर्शित करता है भाई, हमने कहा 1 ग्राम अणु यौगिक का द्रव्यमान उसके 1 ग्राम अणु भार को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहेंगे 1 मोल बराबर होगा Na परमाणु। भाई Na अणु क्या है? ये क्या है? ये एवोगैड्रो संख्या। 1 मोल एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है और एवोगैड्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 अणुओं के बराबर होती है। या आप इसको Na पैरा पोजीशन में एवोगैड्रो अणुओं का द्रव्यमान भी इसको कह सकते हो आप, ठीक है। इसको आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो। अब कहते हैं आगे रासायनिक संयोग का नियम। इंपोर्टेंट चल गया है रासायनिक संयोग का नियम। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ये नियम मोनोसेफ ने दिया था। किसने? मोनोसेफ, 1748 में, ठीक है। और लेवाशिये ने दिया था 1774 में। इन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी थी और उन परिकल्पनाओं में क्या क्या बताया था ये आप लोग भली बात इसमें पढ़ेंगे। क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो कभी उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यद्यपि इस प्रक्रम में केवल भौतिक अवस्था अथवा रासायनिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा। इस बात को आप भलीभांति ध्यान से समझ सकते हैं। फिर कहेंगे यह नियम रसायन विज्ञान के सर्वाधिक मूलभूत नियमों में से एक है। सबसे जो उच्च लेवल के नियम हैं उनमें से एक है। इसको लैंडोल्ट प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। भाई आपने क्या कहा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं कि मैटर नोर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसको उत्पन्न नहीं कर सकते और इसको नष्ट भी नहीं कर सकते। चलिए लैंडोल्ट के नियम को समझते हैं प्रयोग के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है आपका, पेपर में भी आने की संभावना है। लैंडोल्ट प्रयोग। माना एक H ट्यूब की भुजाओं में AgNO3 तथा Ki के जलीय विलयन मतलब पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन पृथक पृथक लिए गए। अब इस ट्यूब को हिलाकर विलयनों में मिलाया जाता है या विलयनों को अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है जहां निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो AgNO3 प्लस Ki इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, आयोडीन और Ag आई के रूप में और KNO3 के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं हम। आगे हम चलते हैं इसको समझने के लिए। तो देखो क्या बताया गया है। ये है वो ट्यूब जिसकी आप बात कर रहे थे, H प्रकार की। H प्रकार की वो ट्यूब ये है जो आपके समक्ष प्रदर्शित हो रही है पेज नंबर 30 पर PDF के। आप इसको पढ़ने जा रहे हैं। आपने क्या कहा, यहाँ पर AgNO3 विलयन डाला इसमें। तो इनने कहा प्रयोग के अनुसार अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान इसका A अलग है। लैंडोल्ट का प्रयोग आप पढ़ रहे हैं। B पार्ट में क्या है, Ki विलयन अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान ये है, ठीक है। तो क्या कहा कि अभिक्रिया से पहले अभिकारक पदार्थों का जो द्रव्यमान था वो बराबर आया है अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद पदार्थों के द्रव्यमान के। तो इससे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी कक्षा एकादश के विद्यार्थियों से एक सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि वो सभी अपने पुराने भैया बहनों से जो पढ़कर चले गए हैं कक्षा एकादश को, उनसे अपनी अपनी पुस्तकें प्राप्त कर लें। समय रहते प्राप्त कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
समय निकल जाने के बाद आप लोगों को परेशानी खड़ी हो जाएगी। धन्यवाद।